रमजान का महीना शुरू होने वाला था। पूरे गांव में हलचल मच रही थी। न जाने कितनी तैयारियां हो रही थी। लड़के लड़की मोहल्ले के लोग बहुत खुश हो रहे थे। एक महीना रोजा रहेंगे और उसके बाद ईद होगी। उधर समीना की हालत बहुत गंभीर हो रही थी, क्योंकि उसके अम्मी और अब्बू एक कार दुर्घटना में इंतकाल हो गया था। समीना बहुत गरीब थी, साथ ही उसके ऊपर 3 बहनों का परवरिश का बोझ था। यही सब सोचते हुए समीना अपनी घर में चली गई। वह बहनों में सबसे बड़ी थी। अफसाना, रुखसाना और शबाना सब छोटी उम्र की थी। कहते हैं जिसका कोई सहारा न हो उसका खुदा सहारा होते हैं। पहले रोजा के दिन से ही समीना को अकबर अली के घर पर साफ सफाई के काम लग गई। समीना अपने तीनों बहनों को समझा बुझाकर काम करने के लिए चली जाती थी। अकबर की बेगम नूरजहां बहुत आलस किस्म की थी। रमजान के समय घर में और भी काम बढ़ जाती है। समीना रोजा रहते हुए भी जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने घर लौट जाती थी। अपनी छोटी छोटी बहनों की ख्याल रखती थी। जब समीना घर जाती तो उसकी सभी बहनें एक साथ बोलती, बाजी बाजी इस ईद पर सेवैया बनाओगी ना? मुझे नया कपड़ा सिलवा दोगी ना? अम्मी और अब्बू मुझे सिलवा देते थे, मुझे ईदी दोगी ना? हाँ, कोशिश करूंगी कि इस ईद पर मैं तुम सभी के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि पिछले ईद पर हम सब की हालत बहुत खराब थी। इस साल खुदा का रहम है कि मुझे काम भी लग गई है। अब तुम सब सो जाओ। अगले दिन समीना अकबर अली के घर पर काम करने के लिए निकल गई। समीना काम सब कर रही थी, तभी नूरजहां ने समीना से बोली, अरे सुनो, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो सकती है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। कड़ी स्वर में वो बोली। नूरजहां की बेटी जो बहुत प्यारी थी, उसका नाम सब्बो था। सब्बो बहुत समझदार थी। उसकी अम्मी का रूड व्यवहार उसे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था। समीना शांति से अपना सारा काम करती रही। समीना सब्बो का ख्याल भी बहुत अच्छा से रखती थी। समीना और सब्बो में खूब अच्छा से मेल भाव रहता था। इफ्तारी से कुछ देर पहले ही नूरजहां बाजार से वापस आ गई। वह बहुत सारा सामान लेकर आई थी, क्योंकि ईद अब नजदीक आ गई थी। नूरजहां के हाथों में बाजार से लाई हुई सामान को देखकर समीना भी सोचने लगी, क्यों न मालकिन से अपनी तनख्वाह लेकर हम भी ईद की कुछ खरीदारी कर ले। समीना अपने मालकिन नूरजहां से बोलने ही वाली थी, इतने में अकबर अली की आवाज आई। अरे बेगम, सुनती हो? मैंने जो कपड़े कल तुम्हें रखने के लिए दिए थे वो कहाँ है? मुझे लाकर दो, उसे दर्जी को देना है सिलने के लिए। अकबर अली की बात सुनकर नूरजहां वहाँ से कपड़ा लाने चली गई। इधर समीना को खामोश देखकर सब्बो जो वहीं पर बैठी थी बोली, समीना बाजी, आपकी ईद की सारी खरीदारी हो गई है? सब्बो की बात सुनकर समीना के आंखों में आंसू आने लगे। फिर भी वह आंसू को रोकते हुए बोली, हम लोग के लिए क्या ईद क्या खरीदारी, सब दिन एक जैसा होता है। क्यों बाजी? समीना अपनी सारी आपबीती सब्बो को बता रही थी। इतने में सब्बो की अम्मी नूरजहां वहां आई और समीना को डांट लगाने लगी। बच्चों को तुम क्या बहला फुसला रही हो? तुम्हें नहीं पता कि बच्चों को ऐसी बातें नहीं बताना चाहिए? तुम्हें तनख्वाह चाहिए, वो मिल जाएगा, ईद के बाद आकर ले जाना। अगले दिन समीना अकबर अली के घर पर दुखी मन से काम कर रही थी। तभी सब्बो ने अपनी अलमारी से कुछ कपड़े और पैसे लेकर आई और बोली, समीना बाजी, यह सब कपड़े और पैसे लो और घर जाओ, ईद की खरीदारी कर लेना और खुशी से ईद मनाना। तभी वहाँ पर नूरजहां आई और यह सब देखकर गुस्से में बोली, यह सब क्या चल रहा है? सब्बो, तुम यह क्या कर रही हो? सब्बो ने शांत लहजे में अपनी अम्मी को सारी बात बताई और बोली, अम्मी, तुम ही तो कहती हो कि किसी भी जरूरतमंद को मदद करनी चाहिए, उससे अल्लाह खुश होते हैं, हमें बरकत अदा फरमाते हैं। सब्बो की बात सुनकर नूरजहां को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा और वह समीना एवं उसके तीनों बहनों के लिए ढेर सारे कपड़े, पैसे एवं ईद के लिए सभी जरूरत के सामान खरीद कर दी। यह देखकर सब्बो बहुत खुश हुई। ईद के दिन समीना ने अपने बहनों के साथ खुशी खुशी ईद मनाई और अपने बहनों को ढेर सारी ईदी भी दी। शिक्षा, बच्चों, जरूरतमंदों को अपने स्वेच्छा अनुसार मदद करनी चाहिए।